सभी राजनीतिक दलों ने, सभी सांसदों ने, सभी विधानसभाओं के सदस्यों ने, सभी राज्य सरकारों ने एक मत से इसमें कार्य किया है। यहां विशेष रूप से मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जीएसटी लागू करते हुए वित्त मंत्री ने देश को बताया कि किस तरह से पूरे देश के नुमाइंदों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मिलकर जीएसटी के लिए काम किया। लेकिन संसद से बाहर सड़क पर जीएसटी का विरोध अब भी जारी है। जीएसटी पर देश भर के व्यापारी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। राजधानी के फर्नीचर व्यापारी भी हड़ताल पर हैं। हम जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जीएसटी का जो रेट है, जो स्लैब है, उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि एक आम आदमी को भी अपने घर के लिए फर्नीचर, सोफ़ा, बेड वगैरह, कुर्सियाँ चाहिए होती है, तो उस पर 12.5% की जगह इन्होंने 28% टैक्स लगा दिया है और इसको लग्जरी आइटम में गिन दिया है। तो एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी इसको कैसे अफोर्ड करेगा। वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि किस तरह इस जटिल प्रक्रिया पर काम किया गया और जीएसटी गरीबों के हितों के लिए उठाया गया कदम है। 1211 कमोडिटीज हैं जिस पे टैक्सेशन तय करना था। बिना मतभेद के, बिना किसी डिसेंट के एक एक कमोडिटी का टैक्स सर्वमत से तय हुआ। और उसके पीछे भी दो सिद्धांत थे कि एक, आम और गरीब आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े, रेवेन्यू न्यूट्रल रहे कि जितना राजस्व राज्य और केंद्र इकट्ठा करते हैं कम से कम वो बरकरार रहे, और जो मौजूदा टैक्सेशन ढांचा है उससे बहुत अधिक किसी के ऊपर बोझ ना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ फर्नीचर व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी ने उनके पेट पर लात मार दी है और अब मार्केट में इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारी मार्केट में 200 दुकानें हैं और पूरी मार्केट में आप घूम के देख लीजिए तो आपको पूरे मार्केट में 10 कस्टमर नहीं मिलेंगे। लोगों ने जब से सुना है कि लग्जरी आइटम है, मार्केट बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है और कस्टमर के ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन है। एक और सरकार का कहना है कि जीएसटी टैक्स सिस्टम में सुधार करने और इसे और आसान बनाने के लिए किया गया है। आज केवल उसको अपने सॉफ्टवेयर के साथ एक रिटर्न के माध्यम से इंटरफेस करना पड़ेगा और केवल सॉफ्टवेयर के ऊपर रजिस्ट्रेशन ले लेना, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद हर महीने की 10 तारीख तक केवल एक फॉर्म भरना कंप्यूटर पे कि मेरी पिछले महीने की ट्रांजैक्शन क्या है उस पर डाल देना, और उसके माध्यम से टैक्स के ऊपर टैक्स न लगना। ये इसकी विशेषता है। तो दूसरी तरफ राजधानी की गलियों की हकीकत कुछ और ही है। दिल्ली में कई फर्नीचर शोरूम मालिक परेशान हैं। ज्यादातर लोगों ने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, जिसके कारण अब वो डरे हुए हैं क्योंकि महीने में 3 बार रिटर्न फाइल करना आसान नहीं होगा। जीएसटी में बढ़ी हुई टैक्स दरों को लेकर फर्नीचर मार्केट के कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने वित्त मंत्री को इस बाबत लिखकर भेजा है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस पर दोबारा विचार करती है या नहीं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं पंकज शर्मा, नवोदय टाइम्स के लिए।